हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात या टिप्स लेके आई हूँ, स्पेशली फॉर पेरेंट्स। ओके, तो पेरेंट्स के लिए ये टिप्स है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको और आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, जब भी हम अपने बच्चों को पढ़ाई से कुछ है ना रिलेट करते हैं कि क्या बेस्ट है, क्या करना है हमें, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा रहेगा टू चूज़ बेस्ट स्कूल फॉर आवर किड्स। बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल देना। बेस्ट स्कूल मीन्स जो नए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, नए मेथड को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ऐसे स्कूल में आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है ना। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेके। जैसे अगर आपका बच्चा कोई नया चीज़ नहीं सीख रहा है, ठीक है, वो कर रहा है धीरे धीरे, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए कभी भी। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल है, आपके पास है ना, फाइनेंशियल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि बेस्ट स्कूल दे। ऐसा है ना, कुछ एक्सक्यूज़ेस नहीं, क्या बच्चे इतना दूर नहीं जा पाएंगे, इतना सुबह नहीं जा पाएंगे, ऐसे एक्सक्यूज़ेस नहीं करने हैं हमें। हमेशा बेस्ट स्कूल, चाहे वो जितना भी दूर हो, है ना, आपको उसके लिए कि जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हमेशा बेस्ट दीजिए शुरू से ही। तो अ, अगर है ना, जब आप नए एनवायरनमेंट में या नए मेथड से जो स्कूल कराते हैं उसमें देंगे ना, बच्चे तो सीखते ही हैं, साथ में पेरेंट्स को भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और जहाँ पे पेरेंट्स भी सीखते हैं तो उसमें क्या है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी जो नए जनरेशन सीख रहे हैं उनको उसकी भी नॉलेज हो जाती है ना। तो बेस्ट स्कूल दीजिए जहाँ पे आपके बच्चे बेस्ट सीखें और साथ साथ में आप भी सीखें। और सेकंड है आपका, हम चेंजिंग इन पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स में भी चेंज आना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने को अपने बच्चों के साथ कंपेयर मत कीजिए, उन्हें कंपेयर मत कीजिए कि हम ऐसे, आप लोग ऐसे पढ़ते हो, हम ऐसे पढ़ते थे। बच्चे जिस तरीके से अभी पढ़ रहे हैं, उनके जो नए तरीके हैं, आप भी उनको एक्सेप्ट कीजिए, आप उनको फॉलो कीजिए, आप उसको सीखिए। तो पेरेंट्स को ये ज़रूरी होती है कि बच्चों के नए चीज़ों को भी सीखना या उनमें भी चेंज आना। एंड थर्ड पॉइंट है, parent can prepare their child themselves। ओके, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, कभी भी आप पीछे मत रहिए सिखाने में, है ना। जैसे लेटर राइटिंग, अक्षर आप सिखा सकते हैं। देखिए, बच्चों को घर में सिखाने से बहुत सारे फ़ायदा हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखते हैं कि जब स्कूल में सिखाते हैं ना, साथ साथ में बच्चे सीखते हैं, तो उनके कॉपी में बहुत सारे रेड मार्क हो जाते, क्योंकि अभी सिखाया है तुरंत बच्चा अभी तो लिख नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको तो पता ही है, नर्सरी का स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन, ऐसे जिस तरह से आपका है ना सिलेबस है, उसके हिसाब से, जैसे UKG LKG में है तो लेटर तो इंट्रोड्यूस हो ही जाते हैं, कैपिटल स्मॉल सारे। तो उसमें आप एडवांस में उनको सिखाइए। आज ए है, BCDE, आप रेगुलरली घर में कंटिन्यूसली सिखाते रहिए, जिससे कि बच्चे जब स्कूल में जाए तो उसको वो फर्स्ट टाइम ना लगे, है ना। फर्स्ट टाइम होने से क्या मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, तो बच्चे ऑलरेडी सीख चुका है तो क्लास में वो बहुत अच्छे से लिख लेगा, एंड उसका रेड मार्किंग जो है वो भी कम हो जाएगा। इससे बच्चे भी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ, मेरी कॉपी बहुत अच्छी है, मुझे आ रही है लिखने। तो पेरेंट्स ये कर सकते हैं, एडवांस में उनको लिखना सिखा सकते हैं घर में। एंड फोर्थ पॉइंट इज वेटिंग फॉर टीचर, है ना। बच्चे क्या है, टीचर का वेट करते हैं छोटे से ही, क्योंकि हमें वैसे ही सिखाया जाता है टीचर का वेट करो सीखने के लिए। बट बच्चा को अगर आप घर में ही थोड़ा सा प्री नॉलेज दे देंगे या जो थोड़ा सा एडवांस में पढ़ा देंगे, तो उससे क्या है, बच्चे कभी भी टीचर का वेट नहीं करेंगे। एक बार टीचर सिखा देंगे तो ये नहीं कि मैं, है ना, ऑफ कोर्स टीचर्स तो सिखाते ही हैं फर्स्ट टाइम। जैसे बच्चा लेटर ए लिख रहा है तो सबको सिखा देंगे, सबको गाइड करेंगे, बट फिर उसको बार बार और 3-4 बार लिखने के लिए फिर भी गाइडेंस चाहिए होती है, लेकिन वो टीचर का वेट नहीं करेगा, बिकॉज ही और शी ऑलरेडी नो हाउ टू राइट,
है ना। तो वो क्या है, उसमें कॉन्फिडेंट आती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट होती है बच्चों में। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, देखिए इससे बच्चा बहुत इंडिपेंडेंट भी हो जाता है और उसका रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि घर में भी पढ़ाई किया, स्कूल में भी किया, फिर होमवर्क भी मिलेगी, फिर घर में और एक बार करेंगे, तो कितना बार एक चीज़ को वो 4 बार एटलीस्ट रिवीजन कर सकता है। और इससे उसको आगे आने में, है ना, आगे जो उनका जो प्रोसीजर होता है आगे क्लासेस में बहुत काम आएंगे, यही उनका जो तरीका है। ठीक है, तो एंड तो यही सारा टिप्स है जो हम, और देखिए जब बच्चा ना ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा उनको आने लगती है, तो वो क्लास में ज़्यादा फोकस भी कर पाते हैं। तो बहुत लोग कहते हैं ना मेरे बच्चे फोकस नहीं करते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसी की कमी है कि बच्चे को प्री नॉलेज नहीं है, या वो घर में भी थोड़ा रिविजन नहीं करते, तो यही है जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते। अगर आप थोड़े से एक दो यही जो मैंने आपको टिप्स बताया, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बच्चा फुल्ली फोकस करेंगे। एंड देखिए मैं भी अपने ट्यूशन में कैसे करती हूँ, मैं बच्चों को पहले राइटिंग पे ही ध्यान देती हूँ। पहले हम लिखना सीखते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है ना उनको सिखाने में। अगर उनका राइटिंग पहले से ही अच्छी हो तो क्लास में फिर वही मैंने आपको जो 4-5 पॉइंट बोले, वो सब में उन लोग ओवरकम हो जाते हैं, उनको वो सब उन लोग टैकल कर लेते हैं। कैसे करना है क्लास में, कैसे लिखना है, वो सबसे। तो इसलिए मैं उनको पहले लिखना सिखाती हूँ। और लिखने का भी तरीका बहुत अलग है। पहले मैं उनको राइटिंग अच्छे से एक एक करके सिखा देती हूँ। फिर क्या है, सीक्वेंस में अगर बच्चे को ABCD लिखना है तो मैं उनको ऐसे छोटी सी एक मिलती है किड्स बोर्ड बुक, इस तरह का एक बुक दे देती हूँ। उनको बता देती हूँ कि पहले आपको A लिखना है, फिर B लिखना है, फिर इसको धीरे से ऐसा हटा के CD लिखना है। तो वो अपने सामने टेबल में रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे ना जब ABCD लिखने लगते हैं तो पूछते नहीं, उनको पता है कि A है, फिर B है, देन उसके बाद उसको क्या करना है ना, फ्लिप करना है पेज को, फिर C लिखना है, फिर D। देखिए इंडिपेंडेंट हो जाता है, मैम को डिस्टर्ब नहीं करना, मैम ने मुझे सिखा दिया है, अब मुझे खुद से ही करना है, इस तरह के उनके मन में हो जाते। तो मैं उनको दे देती हूँ। तो एटलीस्ट 1 महीना तो लगता है उनको पूरा सीक्वेंस में सीखने के लिए। और एक दिन ऐसा आता है कि जब मैं उनको ये कॉपी देती हूँ, वो बोलते हैं मैम नहीं चाहिए, मुझे आती हैं, है ना। तो जब वो ये कहते हैं ना, आई फील सो प्राउड। इतना अच्छा लगता है ना जब बच्चे कहते हैं कि मैम मुझे आती है। तो वही हमें चाहिए, वही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए। बच्चे का वो बात है जो मुझे आती है, तो वो चीज़ बच्चों में होनी चाहिए कि आपको एक दिन कहना है, आप जो भी सीखते हैं मुझे आती है ना, वो दिल से आपको आनी चाहिए। तो जब बच्चे ऐसे कहते हैं तो मैं फुल कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ कि बच्चे को आ जाती है, और वो बच्चा खुद ही सीखा है। ठीक है, हमने एक बार गाइड कर दिया, बच्चे फिर अपने से इंडिपेंडेंट होके सीखने लगे। तो हिंदी का भी इसी तरह से कराती हूँ, मैथ्स का भी इसी तरह से कराती हूँ। तो ये तो हुआ छोटे बच्चों की तैयारी, लेकिन बड़े बच्चों की तैयारी बहुत अलग होती है। ठीक है, बड़े बच्चों की हम इस तरह से हम नहीं करा सकते, उन्हें हमेशा हमें मोटिवेट करते रहना पड़ता है। तो हमारे मोटिवेशन से ही उनके बिहेवियर में चेंज आते हैं, तो तभी उनमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलते हैं ना। जैसे हमें उनको समझाना होता है कि देखिए पेरेंट्स आपके लिए बेस्ट स्कूल दे रहे हैं, बेस्ट ट्यूशन दे रहे हैं, टीचर्स भी अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप अपना परफॉर्म कहाँ कर रहे हैं उनको रियलाइज़ करवाइए। आपका अपना टाइम कहाँ है, आपने कौन सा टाइम फिक्स किया अपने लिए। जब बच्चा अपने लिए बता सके कि मैंने अपने लिए ये टाइम फिक्स किया है, तो बच्चा अगर उसमें जो टाइम उन्हें अपने लिए फिक्स किया है, अगर उस टाइम पे वो पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, सेल्फ असेसमेंट है, तो हम तभी कह पाएंगे कि बड़े बच्चे भी अब अपने पढ़ाई में ध्यान है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। बट जब तक उनमें ये रियलाइजेशन ना हो कि हमें खुद पढ़ना है, हम हमारे बॉडी के लिए, जो ग्रोथ के लिए, जो डेवलपमेंट के लिए जो हमें खाना चाहिए डेली, है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसी तरह से हमारे ब्रेन को डेली कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए, उसको नॉलेज देते रहना है माइंड को, तभी आपका मेंटल इम्प्रूवमेंट होगी, डेवलप होगी।
ठीक है। तो कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता, ज़बरदस्ती पढ़ो पढ़ो नहीं बोल सकते जब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन ना हो तब तक। और इसके लिए ज़्यादा नहीं बेटा, हमेशा आपको 2 घंटे आपके लिए निकालना है, ठीक है। हम ऐसे ही करते डेली 2 घंटे, मैं एश्योर करती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ा है ना। अब मैं खुद देखती हूँ बच्चा 2 घंटा पढ़ा है कि नहीं, या मैंने खुद 2 घंटे उनको पढ़ाया नहीं। ये सब मैं देखती हूँ कि मैंने कितने इसमें मेरा कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दैट एनवायरनमेंट, है ना। वो एनवायरनमेंट देना हमारा काम है पेरेंट्स का। आप बैठिए बच्चों के साथ, तो एश्योर करिए डेली 2 घंटे आप बच्चों के साथ रह रहे हैं कि नहीं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो आपके ये 2 घंटे जो है डेली, वही आपका एक मतलब एग्ज़ाम के टाइम काम आएगी, है ना। आप एग्ज़ाम क्यों लेते हैं? हम इसलिए टीचर्स इसलिए एग्ज़ाम लेते हैं जिससे कि ये असेस कर पाए कि बच्चे ने 2-3 महीने क्या किया, कैसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं ना। एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है वो 1 हफ़्ते पहले नहीं किया जाता है। वो बच्चों का 2-3 महीने का डेली एक्टिविटी क्या किया उन्होंने, अपना टाइम कैसे यूज़ किया, उसी को ही देखने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है ना। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो फिर और आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, जो बच्चे एवरेज है वो और है ना बेस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो बिलो एवरेज थे वो एवरेज में आए कि नहीं। तो ये सब देखने के लिए कि 2-3 महीने में उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया। एग्ज़ाम इसलिए नहीं कि 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले बच्चों ने क्या करे। देखिए रिवीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम, जैसे 2 दिन जो 3 दिन मिलते हैं उसमें हम रिवीजन कर सकते हैं, बट चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए थोरली जब आप करेंगे ना एटलीस्ट 2-3 दिन लगेंगे, तभी आपको अच्छे से आएंगी। एंड रिवीजन करते 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 जब आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा, वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले रिवीजन करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो यही सारा टिप्स है जो मैं बड़े बच्चों को बताती हूँ। प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, और पेरेंट्स को तो ये कहें कि एनवायरनमेंट बनाइए घर में, बच्चे को पढ़ो पढ़ो बस कह के नहीं हो जाती है, आप भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाइए। तो यही सारी बातें हैं जो पेरेंट्स को थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है। अगर इसी तरह से आप अपने बच्चों को गाइड करते रहेंगे तो वो एक दिन रियली बहुत सक्सेस होंगे। एंड पेरेंट्स जितना एफर्ट लगाते हैं ना, आपका जितना एक्सपेक्टेशन है, जो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, वो फुलफिल कौन करता है? पेरेंट्स खुद ही। हम बहुत एक्सपेक्टेशन होते हैं पेरेंट्स के, और इस एक्सपेक्टेशन को हमें ही फुलफिल करना है, ठीक है। जैसे टीचर्स अपना पूरे इतने सारे बच्चों को लेके चलना होता है, तो उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इतना सीख ले एटलीस्ट, है ना। बट हम घर में हमारे एटलीस्ट 1 या तो 2 बच्चे होते हैं, तो इतना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना एक्सपेक्ट करें वो हम ही फुलफिल करें। टीचर्स ऑलरेडी करते हैं, वो जितना एक्सपेक्ट करते हैं उनको रिज़ल्ट मिलती है। जो ट्यूटर है वो भी जितना मेहनत करते हैं उनको उतना रिज़ल्ट मिलता ही है। लेकिन पेरेंट्स के कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं, क्योंकि मैं भी खुद पेरेंट्स हूँ तो मुझ में भी होती है, लेकिन मैं हमेशा अपने को ही देखती हूँ कि मेरे एक्सपेक्टेशन मेरे मतलब मैं जो कर रही हूँ उससे मैच हो रही कि नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं ही मेहनत करूँगी, मुझे ही रिजल्ट मिलेगी। ऐसे जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है वो पेरेंट्स खुद ही कर सकते हैं। तो अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आपको ही मेहनत करनी होंगी। तो यही 1-2 टिप्स थी जो मैंने पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के साथ शेयर किया। आई होप आप सबको ये बातें, ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।